जब पूरी दुनिया जन्माष्टमी की तैयारी में लगी हो तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज अपने कान्हा जी का प्रिय भोग मेवा पाक की मिठाई। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 350 ग्राम मैंने चीनी ली है। यहाँ पे 1 कप भर के हमारा ड्राई कोकोनट जो कद्दूकस किया हुआ है वो चाहिए। आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बादाम और आधा कटोरी खसखस, आधा कटोरी हमें मगज चाहिए, आधा कटोरी हमें गोंद चाहिए, आधा कटोरी किशमिश चाहिए और 1 चम्मच भर के हमें चाहिए इलायची पाउडर, साथ में ढेर सारे मखाने और ढेर सारा घी चाहिए, देसी घी। तो गैस ऑन कर दी है, मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है दोस्तों मैंने। अब यहाँ पे ना एक-एक करके हम सारी जो ड्राई नट्स है ना उनको घी में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आपकी जो फ्लेम है गैस की वो लो टू मीडियम होनी चाहिए, ताकि आपके जो बादाम और जो भी आपके नट्स तलने वाले हैं यानी फ्राई होने वाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं और बिना जले। तो यहाँ पे आपको मीडियम और लो फ्लेम ही रखनी है। तो यहाँ पे देखिए काजू बादाम सब मैंने ऑलरेडी मैं धीरे धीरे करके सब एक एक करके फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा तेल है ना दोस्तों यानी कि घी वो अभी बिल्कुल मीडियम है, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसी दौरान हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम को कर देंगे लो। और यहाँ पे जो गोंद है ना, आपको तो गोंद पता ही है ना कि कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी हड्डियों के लिए। और बहुत ही ज़्यादा लोग अपनी डाइट में इसको ऐड करते हैं, चाहे वो लड्डू बना करके उसमें ऐड करें, चाहे वो कोई भी ऐसी पंजीरी वगैरह बना करके। तो यहाँ पे जो मैं मेवा पाक बना रही हूँ उसमें भी गोंद का जो मेन रोल है, वो तो गोंद तो डलनी ही डलनी है। तो यहाँ पे गोंद अच्छे से हम लो फ्लेम पे अब अच्छे से इसको भूनेंगे। आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूननी है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो बाहर से तो ये फूल जाएगी मगर अंदर से ये नहीं फूल पाएगी, यानी कि अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसी दौरान अगर आपको घी थोड़ा कम लगता रहे तो आप घी थोड़ा-थोड़ा करके अपने हिसाब से ऐड करते रहें और अपने सारे जो भी हमारे ड्राई नट्स हैं उनको आप अच्छे से फ्राई कर लें। अब गोंद तो हमारी फ्राई हो चुकी है, यानी कि फूल चुकी है बहुत अच्छे से। तो अब हम ले लेंगे अपने सारे मखाने। तो यहाँ पे जो 1 कप बड़ा वाला होता है मेज़रमेंट वाला, वो कप भर के हम अपने सारे मखाने इसमें डलने वाले हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मखाने भी मेरे अच्छे से क्रंची हो गए हैं, तो मखानों को भी मैंने निकाल लिया है। अब हम करेंगे क्या, इसमें जो हमारे मगज हैं यानी कि खरबूजे के बीज, वो भी अच्छे से हम घी डालेंगे और अच्छे से चटका लेंगे। तो यहाँ पे मगज अच्छे से भून चुके हैं, तो अब यहाँ पे जो हमारा 1 कटोरी भर के जो हमारा ड्राई कोकोनट जो कद्दूकस किया हुआ था वो डाल दिया, किशमिश डाल दी है साथ में। और साथ में अब हम डालने वाले हैं इसमें अपना जो खसखस होती है वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे खसखस, मगज और गोले का बुरादा और साथ में किशमिश, ये 4 चीज़ें हमने सब डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है। अब साथ में हमने करना क्या है, मिक्सी में हम नहीं पीसेंगे दोस्तों। हम अगर मिक्सी में पीसते हैं ना तो मिक्सी में क्या करना होता है, अच्छे से फाइन पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पे हमें ना थोड़े-थोड़े नट्स चाहिए, यानी कि हमें दरदरा कूटना है। तो यहाँ पे एक साफ-सुथरा सा आपको कपड़ा लेना है, किचन का धुला हुआ बिल्कुल, और बेलन की सहायता से कूट के अच्छे से हमने इसको क्रम्ब्स बना लेने हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं कूटना है, थोड़े-थोड़े इसके जो पीसेज़ हैं वो दिखने चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप बनाएँगे ना तो आपका मेवा पाक ना बहुत अच्छा बनेगा और खाने में भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट सा लगेगा। तो यहाँ पे ना अब हमको लेना है सारे मखाने, और मखानों को भी हम इसी तरीके से कूट लेंगे, क्योंकि मखानों को भी हम मिक्सी में अगर पीसेंगे ना तो वो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है। तो हमें फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है नट्स का, हमें खड़े-खड़े रखने हैं सारे नट्स, यानी कि दरदरे। और अब देखिए हमारे जो मखाने और सारे नट्स हैं वो हो चुके हैं। अब साथ में जो गोंद है ना, गोंद को हम इस तरीके से नहीं कूटेंगे। आपको क्या करना है, आपको कटोरी लेनी है और कटोरी की सहायता से आपको ना बिल्कुल क्रश कर देना है अच्छे से। तो अगर हम इस तरीके से क्रश करेंगे ना तो यहाँ पे हमारी जो गोंद है ना बहुत अच्छे से क्रश हो जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी ये जो गोंद हमारी बन कर के तैयार होगी, यानी कि पीस करके। तो यहाँ पे मिक्सी में पीसेंगे ना तो मिक्सी में फिर वही होगा, आपका फाइन पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रश कीजिए, बहुत अच्छा मेवा पाक बनेगा आपका। तो यहाँ पे
चलिए अब हमारी जो मेन चीज़ आई है ना दोस्तों, वो मेन चीज़ है हमारी चीनी। तो अगर मैं आपको बताऊँ कटोरी के हिसाब से, तो अगर आपको 2 कटोरी चीनी लेनी है तो 1 कटोरी इसमें पानी जाएगा। तो यहाँ पे 350 ग्राम मेरी चीनी है और इसमें मैंने 1 कप, यानी जो मेरा कप दिख रहा है ना आपको, बड़ा वाला कप जो होता है हमारा मेजरमेंट का, वो कप भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और गैस की फ्लेम को हमने अभी फ़िलहाल तेज़ रखना है और अच्छे से हमने करछी की सहायता से चलाते हुए अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमें जब तक जो हमारी चाशनी है ना वो चिपचिपी ना हो जाए ना, तब तक हमें पकानी है। यानी कि हमें 1 तार 2 तार बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 तार हमारा, जब 1 तार बहुत लंबे टाइम तक खींचता है वो 1 तार होता है। और अगर 1 तार हम जैसे खींचेंगे चाशनी के टाइम पे और वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा, तो उसी दौरान हमने चाशनी की गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारी चाशनी अभी बनने में थोड़ा-सा टाइम है। तो यहाँ पे अब चाशनी हमारी थोड़ी बहुत रह गई है। तो यहाँ पे देखिए अब चाशनी मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि करछी से जब वो गिर रही है ना, तो एक हल्का-सा तार बन के टूट रहा है उसमें। तो यानी कि मेरी जो चाशनी है बन गई है, यानी चिपचिपी सी थोड़ी हो चुकी है, यानी कि एक तार जब बन रहा है तो वो ब्रेक हो जा रहा है बीच में से। तो इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए। तो यहाँ पे चाशनी मेरी बन के बिल्कुल रेडी है, तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब जितने भी हमारे सारे नट्स हैं ना दोस्तों, उस नट्स को हम चाशनी में फटाफट डाल देंगे। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें बंद ही रखना है, क्योंकि हमें पकाना नहीं है। अब इसी दौरान हम डाल देंगे अपना इलायची पाउडर और सारे नट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मेवा पाक का जो मसाला है ना, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे मिक्स हो चुके हैं, अब बारी आई है हमारी उसको सेट करने की। तो यहाँ पे मैंने थाली ले ली है और थाली लेने के बाद घी ले लिया है। घी को मैंने अच्छे से अ, यानी कि ग्रीस कर दिया है। अब क्या करना है, कढ़ाई से जितना भी मसाला है ना वो सारा हम थाली में डाल देंगे। अब दोस्तों क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने थाली में मसाला डाला और डालने के बाद सेट होने के लिए रखा, तो मेरे ना मतलब पता नहीं, मेरी ना इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, बहुत ज़्यादा। मतलब बोले तो कभी मेरी घर की लाइट चली गई, कभी मेरा माइक का चार्ज ख़त्म हो गया, मतलब कि यानी कि मेरे जब माइक में जब हम बैटरी ख़त्म हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें, और उसके बाद जाके मैंने ये वीडियो कंप्लीट करी है, यानी कि एडिट करी है। अब आपको कटोरी की सहायता से करना क्या है ना, बातों-बातों में भूल गई। कटोरी की सहायता से आपको बिल्कुल फ्लैट कर देना है करछी से और कटोरी से। क्योंकि हम हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हमारे पास मोस्टली सारा सामान नहीं होता। तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट कटोरी लेनी है और अच्छे से फ्लैट कर देना है पूरे मेवा पाक को। अब इसी दौरान दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरी लाइट चली गई, जैसे कट करने का टाइम आया। आपको ना मेवा पाक को थोड़ी देर रखना है रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद आपको कट करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक आप मेवा पाक को रख देंगे ना, तो आपको कट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये रिस्क अगर मैं लेती तो मेरा जो मेवा पाक की जो बर्फ़ी के आकार की मैं पीसेस कट कर रही थी ना, तो वो कट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे ये दिक्कत थी, इसलिए मैंने कैंडल जला कर के ये कटिंग करी। और उसी दौरान दोस्तों लाइट आ गई और देखिए मैंने सारे ना पीस कट कर लिए थे। तो यहाँ पे मेवा पाक के जो मेरे पीसेस हैं ना बहुत अच्छे कटे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। और मुझे उठाने में भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बने थे। दिल खुश हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने मेवा पाक बनाया था। और भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से मेरा जो मेवा पाक बना बहुत अच्छा बना, बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हुआ मेरा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक-एक करके ना चाकू की सहायता से पीसेस जो मैंने कट किए थे, वो अच्छे से मैं एक ट्रे में सजा लूँगी। तो जो दोस्त मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन दोस्त से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे-प्यारे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए नई-नई रेसिपीज़ लेके आ सकूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ना, मेरे पास खाली डब्बा पड़ा था मिठाई का, तो मैंने ना अपनी सारे मेवा पाक के पीसेज़ ना इस डब्बे में रख दिए। और अब मैं लगाने वाली हूँ भोग कान्हा जी को। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।